नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के सूखा पीड़ित किसानों के लिए आज बड़ी राहत की घोषणा हो सकती है। रांची के सीएम आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हाई लेवल मीटिंग के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सूखा प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंडों के जमीनी हालात की जानकारी दी गई है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी और इससे पहले झारखंड सरकार भी सूखा पीड़ित किसानों को आर्थिक मदद देने की घोषणा कर सकती है। बैठकों का दौर चला है और खास करके आज के समय में तो वास्तव रूप से मैं कह सकता हूं कि यहाँ के किसान धन्य हैं, जिनको कि इस तरह संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय मिले हैं। पूरी राज्य में खुशियों का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, लेकिन किसान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और उसी के मद्देनज़र यह बैठक था। निश्चित रूप से हम आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, कुछ ही समय में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ब्राह्मण समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज के साथ साथ बीजेपी ने इन पर कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट को देखिए। गौ मांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का है। बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो, लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो की विवादित बयानबाजी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हंगामा मच गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो सबके निशाने पर आ गए। ब्राह्मण संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जलेश्वर महतो के गढ़ बाघमारा में ब्राह्मण कल्याण मंच में जलेश्वर के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया तो लगे हाथ बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ऐसे ही लोग जातीय भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति करते हैं। किसी समाज पर इस तरीके का प्रहार गैर उचित है। हम मांग करते हैं जलेश्वर महतो पर उचित कार्रवाई हो, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कि वो बताएं कि वो कौन सा ब्राह्मण है, उनको आप सत्यापित कीजिए। और अगर आप सत्यापित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ब्राह्मणों की सम्मान में जो आप ठेस पहुंचाने का कार्य किया है उसके विरुद्ध कहीं न कहीं जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण समुदाय पर विवादित बयानबाजी करके जलेश्वर महतो बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उन पर सियासी हमले तो हो ही रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय भी उनसे नाराज हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी टिप्पणी करके जलेश्वर महतो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और रांची पुलिस ने व्यवसायी हमला कांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को दबोच लिया है। पूरी वारदात के बीच नोट डबल करने का लालच सामने आया है। 5 अपराधी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। व्यवसायी हमला कांड का हुआ खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, 5 की तलाश।
नोट डबल करने की लालच में हुई वारदात। सच ही कहा गया है, लालच बुरी बला होती है। विष्णु गली में पिछले 21 अक्टूबर को व्यवसायी सौरभ साहू पर दिन दहाड़े हुए हमले के पीछे मुख्य वजह रही नोट डबल कराने का लालच। शातिर अपराधी अमन सिंह उर्फ गुड्डू ने मंगलम प्लाईवुड के मालिक संजय चौधरी को नोट डबल कराने की स्कीम का झांसा दिया। भरोसा जीतने के लिए उसने अपने फर्जी खाते में 246 करोड़ रुपए भी दिखा दिए। संजय चौधरी के कहने पर उनके मित्र सौरभ साहू 13 लाख रुपए कैश लेकर शॉप पहुंच गए। नोट देखकर अमन सिंह की बाछें खिल गई। उसके इशारे पर 2 और अपराधी आ धमके। लूटपाट के दौरान बात बिगड़ गई और बिना नोट लूटे ही तीनों अपराधी फायरिंग करते हुए भाग निकले। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पहले उसने हवाई फायरिंग की और पैसा ले जाने की कोशिश की। जब उसका विरोध किया गया तो उसके द्वारा फिर गोली चला दी गई और गोली चला करके पैसा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पैसा ले जा नहीं पाए, तो वो लोग वहां से फिर भाग गए। विष्णु गली के मंगलम प्लाईवुड में पिछले 21 अक्टूबर को दिन दहाड़े हुए गोलीबारी ने सबके होश उड़ा दिए थे। इस वारदात में व्यवसायी सौरभ साहू को 2 गोली लगी, पर वो बाल बाल बच गए। रांची पुलिस तब से वारदात की तह तक जाने की कोशिश में थी। आखिरकार 9वें दिन कामयाबी हाथ लगी। एक अपराधी को कोलकाता में पकड़ा गया तो 2 क्रिमिनल रांची में गिरफ्तार हुए। इस वारदात में शामिल 5 और अपराधियों की अभी भी सरगर्मी से तलाश चल रही है। तो जो बाइक और जो हेलमेट उसके द्वारा प्रयोग किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, वो बाइक और हेलमेट दोनों ही बरामद कर लिया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और जो इसके 3 मुख्य किरदार थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। शेष जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। व्यवसायी पर हमला करने वाले 3 अपराधी तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, पर अभी भी इस वारदात में शामिल रहे 5 अपराधी अपनी मांद में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में रांची पुलिस ने जी जान एक कर दी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए अब बात करते हैं महापर्व छठ के दूसरे दिन के अनुष्ठान की। छठी मैया बरत तोहार। और सीधे आपको राजधानी रांची की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने खरना का प्रसाद ग्रहण कर लिया है। झारखंड में छठ महापर्व की साफ तौर पर छटा देखने को मिल रही है, धूम देखने को मिल रही है। चारों ओर जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल आस्था का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और छठ महापर्व के साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं, तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए, एक दूसरे को जो महिलाएं हैं वो सिंदूर लगा रही हैं और महाप्रसाद ग्रहण कर रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची भी खूब धूमधाम से छठ का महापर्व मना रही है। आज खरना का दिन है, जहां छठ व्रती जो है खरना का आरंभ किए हैं और आज आप लोगों ने महाप्रसाद का आरंभ किया है। इसके बाद की क्या प्रक्रिया है? अब हम जो है हम प्रसाद के बाद सारे घर परिवार वाले को, अगल बगल को, सबको हम लोग प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद का वितरण करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। आगे ये हमारी प्रथा कायम रहे, यही शिक्षा हम देंगे सारे देशवासियों को, अपने बच्चों को, बेटी को, बहू को। कहाँ से आई हैं? मैं बनारस से आई हूँ। क्या खींच लाया रांची? यहाँ का प्यार और हमारे परिवार में एकता मुझे खींच के लिया है। कितने साल से कर रही हैं? मैं पिछले 11 साल से छठ कर रही हूँ और हर साल मैं बनारस से रांची ही आती हूँ। रीत है कि सबको सिंदूर लगाए, बड़ों का आशीर्वाद लगाए, ले दे और छोटों का आशीर्वाद दे, यही हम लोग का रीत है। आज खरना के बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत होने वाला है। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया जाएगा। छठ का ये आने वाले 3 दिनों के लिए पूरे देश भर के साथ राजधानी रांची में बढ़ चढ़कर छठ पर्व को मनाया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन, खरना का पावन मौका, और इस पावन मौके पर जो छठ व्रती हैं वो महाप्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और इसी के साथ
36 घंटे का जो कठिन निर्जला व्रत है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको सीधे लिए चलते हैं रांची में एक छठ व्रती के घर, जहां पर हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी मौजूद हैं। रूपाली, किस तरीके का भक्तिमय माहौल आप देख पा रही हैं? मैं तस्वीरों के जरिए भी देख पा रही हूं कि आपके पीछे काफी जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो खड़ी हैं। उनसे जरा बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उनको कितनी हिम्मत मिलती है छठी मैया से कि वो इतना कठोर, इतना कठिन निर्जला व्रत 36 घंटे का रख पाती हैं। आज महाप्रसाद का दिन है, जहां देश भर में छठ पर्व के बीच खीर प्रसाद बनाया जाता है और इस खीर प्रसाद की मान्यता है वो बहुत ज्यादा है। आज छठ व्रती 36 घंटे निर्जला व्रत करने से पहले इसी प्रसाद को आखिर में ग्रहण करती हैं और इसके बाद 36 घंटे के बाद खाना खाती हैं। आप छठ व्रती हैं, प्रसाद दूसरे को दे रही हैं, आज आपने खुद भी ग्रहण किया है। आगे आने वाला भी जो निर्जला व्रत है वो कितना कठिन होने वाला है? अब तो ये व्रत तो वाकई काफी कठिन है, लेकिन भगवान की शक्ति में बहुत ज्यादा ही दम है, तो इसीलिए हम लोगों को जरा सी भी भूख प्यास नहीं लगती है। और ये कहा ही गया है कि भक्ति में शक्ति है, वो देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे नॉर्मल दिनों में अगर हम लोगों को एक दिन भूखे रहने को कहा जाए तो हम लोग से संभव नहीं हो पाता है, पर ये 3 दिनों का व्रत जो है वो हम लोग हंसते खेलते निकाल देते हैं और पता भी नहीं चलता है। खीर प्रसाद है, महाप्रसाद है। आज कोई प्रसाद को लेकर लाज लिहाज नहीं, लोग दूर दूर से आते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने। जहाँ छठ होता है वहाँ लोग आते हैं। प्रसाद लेने आप आए हैं, कहाँ से हैं? कड्रू से आए हैं, रांची कड्रू से आए हैं। बहुत ही आनंद लगता है प्रसाद लेने के लिए। सबके यहाँ जाएंगे। ये प्रसाद इतनी स्वाद है कि कभी लोग लेने के लिए तरसते हैं कि कहाँ कहाँ होता है छठ, वहाँ जाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए बहुत ही आनंद लगता है। निर्जला व्रत है, इसके बाद अभी से आप लोगों का एक आखिरी ये रहा था 36 घंटे आप लोग व्रत रखेंगे। कितना कठिन रहेगा ये? कोई कठिन नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। खुशी खुशी बिता लेते हैं। आगे भी बिताए हैं और बिताते आते हैं और बिताएंगे, फिर बाद में भी बिताएंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से छठ पूजा में आज खरना का दिन है और दूर दराज से लोग आते हैं जहां प्रसाद का वितरण किया जाता है। यही वो महाप्रसाद है जहां पर गुड़ की बनी हुई खीर और रोटियां बनाई जाती हैं और सारे जो श्रद्धालुओं हैं उनको खिलाई जाती हैं। यही वो महाप्रसाद का दिन है। आज के बाद आने वाले 36 घंटे छठ व्रतियों के लिए निर्जला व्रत होने वाला है। बिल्कुल रूपाली, भक्ति में ही शक्ति है। और मैं अभी एक महिला को भी सुन रही थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत ही आसानी से ये व्रत निकल जाता है और छठी मैया की ये शक्ति ही है कि इतना कठिन निर्जला व्रत जो व्रती हैं वो रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोडरमा, जहां पर बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने अपने घर में खरना पूजा की। भक्ति भावना के साथ लकड़ी के चूल्हे पर खीर, पीठा और रोटी का प्रसाद बनाया गया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उपवास शुरू किया गया। इस मौके पर उन्होंने छठी मैया से झारखंड और देश की उन्नति की कामना की। विधायक नीरा यादव साल 2016 से लगातार छठ पूजा करती आ रही हैं। सूर्य को पहले हम लोग अर्घ्य देते हैं, फिर उसके दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो कहीं ना कहीं छठी मैया सबका ध्यान रखे, सबको आशीर्वाद दे, सबको शक्ति दे और पूरी भक्ति के साथ ये पर्व कर सके। क्षेत्र में सुख रहे, सुख समृद्धि बरकरार रहे, सबका मंगल हो। और बोकारो में लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया। पारंपरिक तरीके से प्रसाद बनाया गया। भगवान भास्कर को भोग लगाकर व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही सूर्यदेव से परिवार और समाज की उन्नति की भी यहाँ पर कामना की गई। मतलब सबके प्रकाश देते हैं, अंधेरा किसी को नहीं देते हैं। अंधेरा तो कभी आता ही नहीं है इंसान के, सबको प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं। तो उनका से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। छठी मैया बरत तोहार।
और चलिए कुछ अन्य खबरें भी आपको बताते हैं। खबर गिरिडीह से, जहां पर ऑक्सीजन और बिजली के अभाव में एक मरीज की जान चली गई। घटना डुमरी रेफरल अस्पताल की है, जहां पर तबीयत बिगड़ने पर टुकामन महतो को भर्ती कराया गया था। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल में 26 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन इस वक्त सभी खाली थे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसे कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसी दौरान बिजली कटने से कंसंट्रेटर ठप हो गया। उसे चालू करने के लिए जनरेटर शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन डीजल नहीं होने से जनरेटर भी करीब 20 मिनट तक बंद रहा। जब तक जनरेटर चालू हुआ तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए परिजन रात से ही अस्पताल के मेन गेट पर धरने पर बैठे थे, लेकिन बाद में बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे और इंसाफ का भरोसा देते हुए उनका धरना खत्म करवाया गया। दम उनका घुटने लगा था, तो फिर डॉक्टर को बोले कि ऐसा देखिए ना पेशेंट का दम घुटने लगा है, तो देखा लाइन कटल है, तो फिर जनरेटर चालू करने गया तो जनरेटर में डीजल नहीं। मतलब 20 मिनट तक जो यहाँ पेशेंट था टुकामन महतो जी, उनका दम घुटने लगा, तड़प कर उसका जान गया। और डॉक्टर समझिए एक तरह का तमाशा देखते रहे। जब उनको पता है कि उनको ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला लगाए हैं तो उस पर ध्यान रहे, लाइन कटने का तुरंत उसको इलेक्ट्रिक का व्यवस्था करें। तो मांग ही करते हैं कि ये जो मौत है यह स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे न किसी कारण है, और जो इसका जवाबदेह है, जिम्मेवार है मौत का, उस पर हत्या का जो है ना आरोप लगे, हत्या को तैयार करने। दूसरा बात है यहाँ पर जो व्यवस्था है सही मायने में देख सकते हैं, तो जहाँ पर अभी मरीज जिस बेड पर है उस पर किसी प्रकार से एक बेडशीट तक भी जो है ना मुनासिब नहीं मिला है, तो इसीलिए धरने में बैठे हैं। इसका पर ठोस पहल ना हो तब तक हम लोग बैठे। और इस खबर के सामने आने के बाद देखिए कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि कंसंट्रेटर लगाकर मरीज को आखिर डॉक्टर कैसे भूल गए। सवाल यह भी उठता है कि जनरेटर चालू करने में 20 मिनट कैसे लग गए और क्यों लग गए। सवाल यह भी कि अस्पताल में सभी 26 सिलेंडर आखिर खाली क्यों थे, मुकम्मल व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई थी। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं